नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सब कैसे हो? हम लोग आज फिर से रिवीजन करेंगे हमारी इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। तो अभी जैसे कि आपके एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है मेरे सारे बच्चे सारी तैयारियां कर चुके हैं, है ना। अब लास्ट में क्या करना है, आपको एक और बार किताब के सारे चैप्टर्स को एक और बार आप रिवाइज जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, जरा पढ़ पढ़ के जाइएगा, ओके। ताकि जो भी प्रश्न आए मेरे बच्चे उसको आराम से आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ओके, सबकी तैयारी पूरी हो गई है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे। चलिए, तो बच्चों, हर बार की तरफ आज भी हम कुछ अच्छे बातों से हमारी जो है क्लास शुरू करते हैं, है ना। थोड़ी सी अच्छे बातों के साथ हम लोग क्या करते हैं, हमारी कक्षा शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि ये कौन है, ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जिनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ भी चुके हो। तो वे कहते थे सफलता का सफर लंबा हो सकता है लेकिन मिलना तय है। क्या कहते थे? सफलता का सफर लंबा हो सकता है लेकिन सफलता का मिलना तय है। इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। इसीलिए वे क्या कहते थे, हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमेशा आगे बढ़ते हुए आगे की तरफ चलना चाहिए, है ना। तो जैसे कि हमने क्या देखा, इन्हीं का एक उदाहरण हमने देखा भी कुछ दिनों में, है ना। हमारे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर और दो अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वे पृथ्वी पे लौट आए, है ना। वे केवल 8 दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे और 9 महीने बाद धरती पर सफलतापूर्वक लौटे। तो इसी बात पे हमें जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात भी याद आती है कि सफलता का सफर कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है लेकिन सफलता का मिलना तय है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार रहिए, हम लोग जो है इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, जरा देखेंगे मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या है। और इसमें से बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी के साथ जो है इस इकाई को आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, इस पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपसे जो है थोड़े से प्रश्न पूछते हैं। चलिए, इसमें जो है मेरे बच्चों को क्या करना है, ये जो है सही या गलत है। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, इसको जो है हम इस तरह से देखते हैं। ओके, सही और गलत। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बैठेंगे और आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो सबसे पहले जो भी स्कूल के बच्चे मुझे बताएंगे उनको जो है मैं क्या कर दूंगी, पहले नाम लूंगी। ओके, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, ये सही है या गलत है? जल्दी बताइए मुझे। ओके, जवाब आना शुरू हो चुका है। कॉम्पोजिट विद्यालय सभी का आ चुका है, पहले हम कर लेते हैं। ओके, आपने जो है इसको सही बता रखा है और हम देखते हैं किन किन्हों ने बताया है। हमारे सेवापुरी से बताया है, समोगरा से, और हमारे जो है खेमपुर के सीएस खेमपुर के बच्चे बता रहे हैं, सोनबरासा से बता रहे हैं, जो है सोमागरा से बता रहे हैं, और चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय सिंहपुर से हमारे सारे बच्चे एकदम तैयार है। सुलेमापुर के बच्चों ने बताया है, यूपीएस अनेक के बच्चों ने बताया है, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर, शहवाबाद, सभी के बच्चों ने बताया है ये क्या है, सही है। क्योंकि हमें जो डिब्बे में बंद भोज्य पदार्थ है उसका कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, अत्यधिक बहुत ज्यादा हमें सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए, अब दूसरे प्रश्न के लिए तैयार रहिए, मैं देखती हूँ मेरे कौन से बच्चे जल्दी जल्दी से मुझे जवाब देते हैं और आप लोग जो है कैसे जल्दी से करते हैं। चलिए, धूप में खाद्य पदार्थों को सुखाकर उनमें मौजूद नमी को निकाल दिया जाता है। बताइए सही है या गलत है, ए बी भी आप बोल सकते हो। चलिए, देवपुर के बच्चों ने जवाब दे दिया है, शहवाबाद, खेमापुर, सुलेमापुर आदि के जवाब आ चुका है और आप सबने जो है इसको सही बोल रखा है।
ओके, चलिए और मैं देखती हूँ मेरे कहाँ कहाँ के बच्चों ने बोल रखा है। सोनबरासा से जवाब आ चुका है, गोसिला से आ चुका है, चंदापुर से, और जो है हमारे स्कूल के नाम से चढ़िएगा, ठीक है। कई लोग जो है स्कूल के नाम से नहीं चढ़े तो हम नाम नहीं ले पाएंगे। यूपीएस अनय से, सुलेमापुर से, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय बेनीपुरा से, हमारे कनकपुर से, सभी जगह से जो है हमें बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, दांत कवक के कारण होता है। अब जो तीसरा प्रश्न है, दांत कवक के कारण होता है, ये सही है या गलत है? जल्दी से मुझे बताइए कि जो दांत है वो किसके कारण होता है। वो बोल रखा है कि कवक के कारण होता है। तो आप लोग बताइए मुझे, ये जो जवाब है ये सही है या नहीं है। तो आप लोगों ने इसको जो है सही बोल रखा है। तो मैं देखती हूँ पहले किन किनों ने बता रखा है। हमारे हरसोस से बता रखा है, देवपुर के बता रखा है, और जो है सीएस हाथी, हाथी से बता रखा है, सीएस समोगरा के बच्चे, चंदापुर के बच्चे, सभी ने जो है मुझे जवाब दिया है। ये जो मोटरोला नाम से चढ़े हैं वे कृपया करके स्कूल के नाम से चढ़िए, ओके, तभी हम बोल पाएंगे। कॉम्पोजिट विद्या स्कूल बेलापुर, सुलेमापुर, यूपीएस अनय, कनकपुर, सभी के बच्चों ने जो है हमें जवाब दिया है। ओके, तो ये जो है हमने क्या देखा कि ये देखिए, दांत जो है कवक के कारण होता है। तो हमने देखा कि जैसे कि हमारे जो इस कवक के कारण उत्पन्न रोग जो है, जैसे कि दांत, जैसे कि सिर में क्या होता है, सिर में होने वाले दांत से व्यक्ति गंजा हो जाता है ना, ऐसे एक कवक के कारण ये होता है। चलिए अब जो है अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर संचारी रोग है यानी फैलने वाला रोग है। कैंसर जो है संचारी रोग है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मुझे। ओके, देवपुर ने जवाब दे दिया है, आदमपुर ने दिया है, लेकिन कई लोगों ने गलत जवाब दिया है। ये जो है सही, ये जो है सही बोल रखा है कई लोगों ने। तो ये क्या है बच्चों, ये बात गलत है। ओके, आप लोगों ने जो है इसमें क्या कर रखा है, कईयों ने सही जवाब दिया हुआ है। तो कैंसर कभी भी क्या नहीं है, संचारी बीमारी नहीं है। ओके, तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है एक और बार शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए जो जो बोल चुके हैं वो रहने देते हैं। हाँ, तो ये देखिए, कैंसर संचारी रोग है बोला, तो कई स्कूलों ने जिसको सही बोला है, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये कभी भी संचारी रोग ये नहीं है। और बहुत सारे स्कूलों ने मुझे इसका सही जवाब दिया है। ओके, ये हमने बोल दिया है, दांत जो है कवक के कारण होता है ना, ये जवाब हमने देख लिया है। अब अगला देखिए, ये देखिए, पाश्चीकरण जो है क्या है, एक परिरक्षण विधि है, यानी जो पाश्चीकरण जो करते हैं एक परिरक्षण विधि है। आप जो जवाब दोगे मैं वही टिक करूंगी, सही है या गलत है, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, आदमपुर से जवाब आ चुका है, गोसिला से जवाब आ चुका है, आप सबने इसको जो है सही बोल रखा है। ओके, सुलेमापुर से जवाब आ चुका है, सबने क्या बता रखा है कि जो पाश्चुरीकरण है वो एक परिरक्षण विधि है, ये जो बात बिल्कुल सही है। चलिए चौथा देखिए, प्लेग संक्रामक रोग नहीं है। इसमें क्या बोल रखा है, प्लेग जो है एक संक्रामक रोग नहीं है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे, हमारा समय खत्म तो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, है ना। बबादपुर से आ चुका है, देवपुर से आ चुका है। तो इसमें बोल रखा है कि प्लेग संक्रामक रोग नहीं है ना। क्या बोल रखा है, प्लेग जो है संक्रामक रोग नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि क्या है, ये संक्रामक रोग है। चलिए, संचारी रोग वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। संचारी रोग वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि ये संचारी बीमारी क्या है। ओके, गोसिला, सभी जवाब सही दे रहे हैं। राखी नेवाड़ा, गोसिला, कॉम्पोजिट विद्यालय दिल्ली से आ चुका है, यूपीएस बिल्हादा से जवाब आ चुका है, सभी ने इसको जो है सही बोल रखा है। हमारा सीएस कुराहुआ से आ चुका है, सीएस मरई से आ चुका है जवाब, सुलेमापुर जो हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय बेलापुर से, रामचंदीपुर से, सीएस मरई से, यूपीएस जो है रामचंदीपुर, हर जगह से जो है हमें जवाब आपने दिया है। ओके गुड। अब देखिए ये जो पांचवा है, कीड़े मकोड़े खाद्य पदार्थों को नहीं खाते हैं। जल्दी जवाब दीजिए मुझे, कीड़े मकोड़े खाद्य पदार्थों को नहीं खाते हैं। ओके वेरी गुड, हमारे देवपुर से जवाब दिया है, राखी, सब बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। यूपीएस
हमारे घोसीला से जवाब आ चुका है, शहवाबाद से आ चुका है। और आप सबने जो है ये कहा है कि ये जो है कीड़े मकोड़े खाद्य पदार्थों को नहीं खाते। ये बात गलत है, क्योंकि वे खाते हैं, है ना, बिल्कुल सही बोला आपने। अब देखिए 7वां प्रश्न। धूप में खाद्य पदार्थ, ये हमने बता दिया है, धूप में जो है खाद्य पदार्थों को सुखाकर उसमें मौजूद नमी को निकाल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है ना। अब अगला देखते हैं, 8वां देखते हैं। असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं। क्या बता रखा है? असंचारी रोग जो है वो वायु द्वारा फैलते हैं। जो बात क्या है, सही है या गलत है? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। ओके, वेरी गुड। हाथी से आ चुका है, आदमपुर से आ चुका है, खनपटी से आ चुका है। और आप सबने जवाब दिया है कि ये जो है वायु द्वारा फैलते हैं। ये बात क्या है? ये बात आप लोगों ने बता रखा है कि ये बात गलत है। चलिए, अब हमारा जो 9वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, ये हमने ये बोल दिया है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। और मेरे बच्चों ने जो है इसको बिल्कुल सही बताया था। तो जो है आप लोगों ने सभी जवाब जो है सही दिया है, सिवा एक के, है ना। ये जो है कैंसर जो है आपने बोला संचारी रोग है, जो कभी भी संचारी रोग नहीं है। ओके, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले इसकी तरफ चलते हैं। आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए, अगला जो है हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो आपको जो है ध्यान से बताना है। यहाँ पे देखिए, चेचक, प्लेग, पोलियो, पैचिस, हैजा, है ना। यहाँ पर एंट अमीबा, फिर जो है वेरियोला वायरस, पैस्चुरेला पेस्टिस, फिर जो है विब्रियो कॉलरी, फिर हमारे पोलियो वायरस। तो बताइए कि इसमें से मैं क्या लिखूं? जो है एंट अमीबा, अमीबा में मैं क्या जवाब दूं? चलिए जल्दी 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 बताइए मुझे। आप ABCD भी कर सकते हो, 1 2 3 भी कर सकते हो। कि जयपुर का जवाब आ चुका है। और एक और स्कूल का आया है, मोटरोला नाम है, लेकिन नाम से चढ़िए, हमारे नथपुर का जवाब आ चुका है। ओके, चलिए, बहाव से आ चुका है। बहुत सारे जगह से जो है हमें जवाब आ चुका है। ये हम लोग जो है इसको किसमें लिखा? आपने जो है इसका कहा है कि पैचिस। ओके, चलिए हम देखेंगे जो आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो सही है या नहीं, लास्ट में हम लोग देखेंगे। अभी आप जवाब देते देते जाइएगा। अब जो है वेरियोला वायरस, इससे जो है क्या होता है? किस रोग का, किस कौन सा वायरस किससे होता है? जल्दी बताइए, वेरियोला वायरस। चलिए, जवाब देना शुरू कर दीजिए। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे जो जवाब दे रहे हैं। ओके, शहवाबाद से आ चुका है। कई बच्चे गलत भी जवाब दे रहे हैं मुझे। खरादना से आ चुका है, बिल्कुल सही। ओके, राखी नेवाड़ा, गलत है। के UPS मधवान से आ चुका है। ओके, तो आपको इसमें डाउट है तो ये बच्चों अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, कि ये जो है किस तरह से, क्योंकि हमें जो है इसमें क्या होता है, डाउट आ जाता है ना। तो जो वेरियोला वायरस, इससे जो है आपको ये सारे वायरसों के नाम क्या करना है, आपको याद करके जाना है। इससे जो है क्या है, चेचक। ओके, चलिए, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें बच्चों को डाउट रहता है। फिर जो है पेस्टरेला पेस्टिस, इसमें जो है हम लोग क्या लिखे? अब जवाब देना शुरू कर दीजिए मुझे, मैं देखती हूँ कितने बच्चे सही देते हैं। यस, जल्दी 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 जवाब दीजिए, मैं देख रही हूँ आपके जवाबों को। ओके, सभी स्कूलों के जवाब आ रहे हैं। UPS भोरकला, देवपुर। ओके, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। गजापुर ने सही जवाब दिया है। ओके, खरादना, इसमें भी आप लोगों को डाउट है ना। चलिए, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर ने सही जवाब दिया, CS कुरू ने सही जवाब दिया है, CS अनंतपुर ने सही दिया है, CS शहबाबाद ने सही दिया है। तो ये जो है इसमें हमें क्या लिखना है? प्लेग। ओके, चलिए, अब जो है, अब बच्चों जब ऐसे जब जोड़े बनाव में डाउट्स होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर पोलियो वायरस, यहाँ पर पोलियो है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं? इन सबको फिल कर सकते हैं जो आप आसानी से कर सके। तो फिर थोड़े से और प्रश्न बचते हैं, थोड़े से और ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें से आप आसानी से जवाब दे पाते हो। तो जब जोड़े बनाव होते हैं तो सबसे पहले ऐसे उसको कीजिएगा जिसका जवाब क्या कर सकते हो आप, जो है आसानी से दे सके, आपको अच्छे से आता हो। जैसे कि यहाँ पर पोलियो लिखा है तो यहाँ पर पोलियो वायरस लिखा है, तो आप आसानी से आप बता सकते हो, है ना, कि ये जो है यहाँ पर आएगा। अब देखिए, विब्रियो कॉलराई, ये किस में आएगा? ये जो है हमारा हेजा। ओके, तो
इसको जो है आपको अच्छे से क्या करना है बच्चों, सभी आंसर्स को आपको जो है पढ़ते हुए जाना है। और इसमें पूछे जा सकते हैं तो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है इसको। चलिए, तो हमारा जो है ये भी हो गया है, अब अगले इसकी तरफ चलते हैं। चलिए, अब जो है मेरे बच्चों ये देखिए। ओके, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ है ना, भोज्य पदार्थ जो है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो भोज्य पदार्थों को सड़ने एवं खराब करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये पूछा जाता है। भोज्य पदार्थ को जो है खराब करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, ये पूछ सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब ये देखिए, रोडेंट यानी जो ये चूहे सबकी जो फैमिली होती है ना, तो वो फिर कीट पतंगे अनाज को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। अनाजों को खुला छोड़ देने पर जो चूहे होते हैं वे क्या करते हैं, उसे खा जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्जियों को भी जो कीड़ों द्वारा क्या होता है, जैसे कि आपने गोभी में देखा है ना, गोभी कीट देखा है। बैंगन में क्या होता है, कई कई बार काटते टाइम में क्या क्या होता है, उसमें छेद करके वे घुस जाते हैं। बैंगन हो, भिंडी, सब में घुस जाते हैं। इन सब में क्या होता है, बैगन छेदक के जो कीट है आदि द्वारा खाकर नष्ट कर दी जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले कौन कौन से कारक है, तो इसमें जो है आप इन सब कारकों के नाम एक एक करके लिख सकते हो कि जो हमारा रोडेंट है या फिर जो चूहे हैं या फिर कीट पतंगे हैं, ये सभी क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। फिर हमारे ये देखिए, जो ईस्ट है जिसे हम खमीर कहते हैं, ये क्या होता है, ईस्ट की जो क्रिया है इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थ पर होती है, जिससे वो क्या होता है, अल्कोहल में बदल देते हैं। और जो भोज्य पदार्थ है उसमें क्या आ जाता है बच्चों, खट्टापन आ जाता है ना। कई बार देखा होगा आपकी मम्मी जो है कुछ बनाने के लिए कई बार उसमें थोड़ी सी ईस्ट डालती है ताकि वो खट्टापन उसमें आ जाए, लेकिन बहुत समय तक रखने में क्या होता है, वो खराब हो सकता है। तो भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले मुख्य कारकों में आप किसका भी नाम लिख सकते हो, ईस्ट। चलिए, फिर जो है जीवाणु होते हैं, कई तरह के जीवाणु होते हैं, कई बैक्टीरिया सब होते हैं, वे क्या करते हैं, जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं। हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, जिसे ग्रहण करने से हैजा, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां जो है हमें हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक कारण है। तो इस कारण को, सभी कारणों को आपको याद रखना है। भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। फिर हमारे कवक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जैसे कि ब्रेड सबको खुले में रखने से इस तरह से एक कवक उसमें क्या हो जाता है, आकर फंगस सब क्या होता है उसमें आकर जम जाता है। तो कवक जो है नम स्थान पे रखी रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, है ना, चमड़ा, अगर बहुत समय तक एक बेल्ट कुछ या फिर कोई चमड़े की चीजें इधर एक जगह पड़ी हो बिना हिलाए, तो क्या होता है, उन सब में जो है कवक लग जाता है। आदि पर सफेद जालून जैसी संरचना बना लेते हैं और खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रश्न को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं, ऐसे जो है भोज्य पदार्थ को खराब करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, कवक है, जीवाणु है, ईस्ट है, फिर रोडेंट या कीट पतंगे है। ओके, इसको पढ़ते हुए जाइएगा। चलिए, अब जो है हम लोग अगला देखते हैं, स्वच्छता रोगों की रोकथाम के लिए। तो हमें जो है बच्चों, हमें पता है स्वच्छता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। बिना स्वच्छता के क्या होगा, रोग हमारे घर कर जाएंगे। तो स्वच्छता जो है किस तरह से रोकथाम करती है, किस तरह से रोगों से हमें बचाती है। चलिए, तो ये देखिए, स्वस्थ जीवन शैली, हमें स्वच्छता कैसे हम लोग अपनाएंगे, अगर हमारा स्वस्थ जीवन शैली होगा, जीवन का जो तौर तरीके होंगे, हमारे रहन सहन सब स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रोगों की रोकथाम की जाती है, जैसे कि नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार करना, है ना। इन सब से क्या होता है, रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलती है। और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, कैसे कैसे स्वच्छता को आप रखकर जो है रोगों की रोकथाम कर सकते हो। चलिए, फिर जो है स्वच्छता रोगों की, तो हमने पहले देखा स्वस्थ जीवन शैली, है ना, जीवन की जो हमारे लाइफस्टाइल है उसको बदलना है, स्वस्थ रूप से हमें जीना है। स्वच्छता, स्वच्छता रोगों की रोकथाम के लिए ये जो है स्वच्छता, हमें स्वच्छता मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो है रोगों की रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाथों को नियमित रूप से धोना, है ना, जैसे कि आप
स्कूल सब में भोजन करते हो या फिर अपने लंच सब खाते हो तो हाथ धोकर खाते हो ना सारे, और जब घर जाते हो तो नहाने के बाद ही आप भोजन करोगे। तो इन सब से क्या होता है, हमारी जो स्वच्छता बनी रहती है, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण को भी क्या करना है, साथ में स्वच्छ बनाना है। तो ये सारे ऐसे सब क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं मेरे बच्चे, सारे प्रश्नों को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बुक को जरा पढ़ते हुए जाओ तो सारे प्रश्नों को आप आसानी से जवाब दे सकते हो। चलिए, टीकाकरण। टीकाकरण रोगों की रोकथाम के लिए एक प्रभावी तरीका है। हम देखते हैं ना, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हमें एक एक रूप से टीका लगाए जाते हैं, तो हर बच्चों को सबको क्या करना है, टीका लगाना है। तो टीकाकरण जो है बहुत ही प्रभावी है, जिससे विभिन्न रोगों से हमें क्या होता है, बचाव होता है। ओके, तो चलिए, हमने जो है ये बात भी हमने देख लिया। अब जो है हमें क्या करना है, हमने भोज्य पदार्थों को खराब करने वाली चीजें देखी, स्वच्छता। अब हम थोड़े से प्रश्न उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। ओके, क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए, संचारी रोग से आप क्या समझते हैं, पूछ सकते हैं संचारी रोग क्या है। तो संचारी रोग वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है ना, फैल सकती है। ये बैक्टीरिया, वायरस या अन्य परजीवी कारकों के कारण होती है, जैसे कि जो है मलेरिया, एड्स, स्वाइन फ्लू आदि। तो इसमें जो है आपकी किताब में एक पूरा वो दे रखा है बीमारियों का, है ना, कि कौन कौन से संक्रामक रोग है, रोगाणु क्या है, फैलने का माध्यम क्या है, रोग के लक्षण क्या है, बचाव के उपाय क्या है। तालिका 13.1 है, उसको आप अच्छे से जरा पढ़कर और उसमें से कुछ बीमारियों को याद करते हुए आप एग्जाम लिखने जाओगे। ओके, यहां तक समझ में आया ना सभी का। ओके, निसंक्रमण क्या है, तो निसंक्रमण जो है वो क्या है। निसंक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगाणुओं या बैक्टीरिया को मारकर किसी वस्तु को संक्रमण से मुक्त कर दिया जाता है ना। जैसे कि हमने देखा कि हम लोग गर्म पानी करना, जैसे कि पानी के जो भी जीवाणु है, कीटाणु है या फिर जो भी बैक्टीरिया सब है, उसको मारने के लिए हम क्या करते हैं, उसे उबालते हैं। तो गर्म पानी या फिर रासायनिक पदार्थ या विकिरण, है ना, उसका उपयोग करना, सब जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी जो जो भी निसंक्रमण है उसको रोकने के लिए, इसको करने के लिए हम लोग ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। इस प्रक्रिया से वस्तुओं को साफ और स्वच्छ जो है हम लोग बनाया जा सकता है। तो जैसे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में एक प्रश्न पूछा गया है, फिनॉयल, फिर जो है हमारे डीडीटी, क्लोरीन, सब डैश पदार्थ है। तो वो कैसे पदार्थ है बच्चों, निसंक्रमण पदार्थ है, यानी जिससे कि रोगाणु, बैक्टीरिया सबको हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। चलिए, रोगों की रोकथाम। रोगों की रोकथाम हम कैसे करेंगे, रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छता, संतुलित आहार, है ना, नियमित व्यायाम, समय पर टीकाकरण, इन सब का जो है हमें ध्यान रखना होगा। तभी क्या होगा, रोगों से जो है हमें रोकथाम होगी। अब भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों करते हैं हम लोग भोजन की परिरक्षण, यानी जो है भोजन को स्वच्छ क्यों रखते हैं। सबसे पहली बात है सुरक्षा। भोजन के परिरक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि भोजन सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक है, यानी हम लोग जब उसको परिरक्षण करेंगे उसकी जो है गुणवत्ता सब बढ़ेगा, और हमें यह पता चलता है कि वो खाने से हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं है। फिर जो है उसकी गुणवत्ता देखने के लिए, कितना गुण है उसमें, गुणवत्ता देखने के लिए क्या करते हैं, गुणवत्ता जो है भोजन का परीक्षण से क्या करते हैं, भोजन के परीक्षण से भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कितना सुरक्षित है, कितना गुण वाला है, या फिर उसमें कितनी खराबी है, कितना अच्छा है। ओके, फिर जो है तीसरा है पोषक तत्वों की जांच। तो भोजन के परिरक्षण से क्या करते हैं, परीक्षण से हम लोग ये जांचा जा सकता है कि भोजन में आवश्यक पोषक तत्व है या नहीं। जैसे कि हम लोग जो है, हमने कहा जैसे कि बाजार के जो है पैकेट के भरे जो चीजें हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग खाने में बहुत टेस्टी तो लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है ना, लेकिन उसमें जो है कितना पोषण है, जो आप भोजन खा रहे हो उसमें कोई पोषक तत्व है या नहीं, या फिर आपके शरीर को बीमार कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सारी बातें जो है मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स अब भेज रखे हैं, यस मैम बोल रहे हैं। समय की कमी के कारण मैं सारे कमेंट्स को पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्लास के बाद मैं सारे कमेंट्स को बैठ के देखती हूँ। ओके, तो चलिए पोषक तत्वों की जांच के लिए
फिर विषाक्त पदार्थों की जांच, यानी कई ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसमें विषाक्त यानी विष यानी कितने, है ना, विष मिला हुआ है, या फिर ऐसे भोज्य है जिसको खाने से हम बीमार हो जाएंगे। तो विषाक्त पदार्थों की जांच यानी भोजन के परीक्षण से हम लोग क्या करते हैं, ये जांचा जा सकता है कि भोजन में कोई विषाक्त पदार्थ तो नहीं है। तो इन सब के लिए यानी सुरक्षा के लिए, गुणवत्ता के लिए, और फिर जो है हमारे पोषक तत्वों की जांच के लिए, विषाक्त पदार्थों की जांच के लिए, सबके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबके लिए हम लोग जो है भोजन के परीक्षण की आवश्यकता हमें होती है। चलिए, अब देखिए संचारी रोग, असंचारी रोग हमेशा पूछते हैं। असंचारी रोग से आप क्या समझते हैं, पूछा है। तो असंचारी रोग वे बीमारियां होती है जो किसी खास कारण से शरीर में होने वाली खराबी के कारण पैदा होती है और दूसरे व्यक्तियों में नहीं फैलती है, जैसे कैंसर है, मधुमेह है, हृदय रोग है आदि। वो क्या होता है, ऐसे होते हैं यानी हमारे शरीर में कोई कमी है जिसकी वजह से जो है ये बीमारियां हो रही है, और ये जो है नहीं फैलते हैं। तो संचारी फैलने वाला, अस उसके सामने आ लगा दिया तो असंचारी क्या है, वे बीमारियां जो नहीं फैलते हैं। उदाहरण सहित आप लोग याद करोगे। चलिए, अब हमने ये देखिए परिरक्षण क्या है, ये हम बोल चुके हैं, है ना। परिरक्षण एक ऐसी विधि है, परिरक्षण क्या है, ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं बच्चों, लंबे समय तक हम ताजा रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया, कवक और अन्य सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए विभिन्न तरीकों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। विभिन्न तरीकों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। परिरक्षण से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वाद को बनाए रखने में हमें क्या मिलता है, मदद मिलता है। चले, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, ये हर बार पढ़ते रहते हैं हम लोग। हमें भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद करके रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही लिखते चले गए, है ना। ऐसी बहुत सारे बातें लिखने से कोई फायदा नहीं है, थोड़े पॉइंट्स उसमें होना चाहिए कि टीचर्स को लगे कि आपने कुछ सही लिखा है उसमें। क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा, तो ऊर्जा आप उसमें वर्ड यूज करोगे, ऊर्जा। फिर क्या चाहिए, पोषक तत्व प्रदान करता है ना। तो पोषक तत्व आप लिखोगे जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आप नाम लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स। सब क्या है, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को क्या करने में, सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन के आंसर्स जब आप लिखते हो तो अच्छे से सोच समझ के लिखिएगा। ओके, तो हमने जो है इतने सारे प्रश्न अभी देख लिए। संचारी रोग से क्या समझते हैं, फिर जो है हमारा निसंक्रमण क्या है ना, और रोगों की रोकथाम, फिर भोजन के परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, असंचारी रोग से क्या समझते हैं, परिरक्षण क्या है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो ये सारी बातें जो है क्या करना है आपको, अच्छे से पढ़ते हुए क्या करना है, आपको एग्जाम में जाना है। ओके, तभी क्या कर सकते हो आप लोग, जो है आसानी से सारे जवाब दे सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बीमारियों का है ना, जो बीमारियों का, ये देखिए ये जो पेज है इसको आप जरूर पढ़ते हुए जाइएगा। और कुछ बीमारियों को आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो है याद रखना है। जैसे कि ये देखिए जुकाम है ना, ये संक्रामक रोग है। रोगाणु क्या है इसके, राइनो वायरस है। फिर ये जो है फैलने का माध्यम क्या है, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलता है। और रोग के लक्षण क्या है, आंख से पानी गिरना, नाक से तरल पदार्थ निकालना। और बचाव के उपाय क्या है, जल की कमी से बचना चाहिए, है ना। हमें जो है क्या करना चाहिए, जल की कमी नहीं होने देनी चाहिए, जल की कमी से बचना चाहिए। अब ये देखिए इन सब में जो है कौन कौन से वायरस से ये सारी बीमारियां होती है, ये सब दे रखा है। जैसे कि चेचक है, हमारे जो है वेरियोला वायरस से होता है। कैसे फैलता है, किस तरह से जो है इसका फैलाव होता है, ये हमारा जो है फैलने का माध्यम वायु है, वायु द्वारा। और इसके जो है लक्षण क्या क्या है, रोग के लक्षण, सिर वे कमर में क्या होता है, दर्द होना, शरीर पर लाल रंग के दाने निकलना, तेज बुखार होना, है ना। और इसके जो है रोकथाम यानी बचाव के क्या क्या उपाय है,
चेचक का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। रोगी को अलग रखना चाहिए, यानी सभी के साथ क्या नहीं होना चाहिए, संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैसा रोग है, संक्रामक रोग है ना। तो इन सब का जो है मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे। और ये सारे, ये दोनों पेज को क्या करोगे आप, अच्छे से पढ़ते हुए जाओगे। ओके। जो है इन्फ्लुएंजा क्या है, इस कौन से वायरस से होता है, किस द्वारा फैलता है, सभी को क्या करना है आपको अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। अब हम लोग जो है क्या है, एग्जाम के बाद ही मिलेंगे, है ना, क्योंकि आपके अगले हफ्ते से क्या शुरू हो रहे हैं, एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और सारे चैप्टर्स जो है हमने रिवीजन के द्वारा आपको कवर करवा दिया है। और स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स है सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले पढ़ते हुए जाइएगा। परीक्षा के समय आप क्या करोगे, आप सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर, जितने प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं वो सारे पहले टिक कर लीजिएगा। और जितने प्रश्न आपको बिल्कुल जो थोड़े बहुत आते हैं उसके बाद उसमें अलग निशान लगा लीजिएगा। और जो आपको बिल्कुल नहीं आते उसको थोड़ा सा रॉन्ग कर दीजिएगा। और लास्ट में आप क्या करोगे, सारे प्रश्नों को पहले, सबसे पहले ऐसे प्रश्न अटेंड करोगे जो बहुत अच्छे से आता है, फिर जो है थोड़े बहुत आते हैं, और लास्ट में आप जो है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, आप जरा सोच के देखिएगा कौन से चैप्टर में से पढ़ा है, उसके बारे में क्या बातें पढ़ी है। उस बात को जो है थोड़े से पॉइंट्स के साथ आप अगर लिख दोगे तो कम से कम आपको जो है उसमें थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। और सारे बच्चे जो है अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। तो मैं अपने सारे बच्चों के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम लोग अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।